नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट। इस वक्त मैं मौजूद हूं कुशीनगर जनपद के सबसे चर्चित विधानसभा तमकुही विधानसभा में। इस वक्त के साथ खास मेहमान है युवा शक्ति संघ के संस्थापक डॉक्टर के गुप्ता जी उर्फ फौजी भैया, जो कि लंबे समय से तमकुही विधानसभा में संघर्ष कर रहे हैं। जो युवा वर्ग के लोग हैं जो गाँव-गाँव जा रहे हैं और गाँव-गाँव में कैंप के माध्यम से लोगों को निःशुल्क में दवा वितरण कर रहे हैं। जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं और आपको भी मिलवाते हैं कि जो बच्चे हैं, जो बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं, आखिर वो उसके पीछे का क्या राज है। क्यों जो लोग आज के डेट में अपने समय को बहुत कीमती मान के बाहर जाकर कमा रहे हैं, वो आज डॉक्टर के गुप्ता जी तमकुही विधानसभा में लंबे कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं और बच्चों को शिक्षा के प्रति एक मजबूत हथियार बना रहे हैं। क्योंकि इनके द्वारा काफी जो बच्चे हैं वो आज अन्य प्रदेशों में देशों में जाकर एक इस विधानसभा का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आइए हम मिलते हैं डॉक्टर के गुप्ता जी उर्फ फौजी भैया। मैं डॉक्टर के गुप्ता, संस्थापक व संरक्षक राष्ट्रीय युवा शक्ति संघ। और हमारा जो संगठन है राष्ट्रीय युवा शक्ति संघ जो है वो नाम से लग रहा है कि राष्ट्र के युवाओं को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आके और एक साथ मिलके, सारे युवा एक साथ मिलके हम अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा में, अपने जिला में और जिला से फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक प्लेटफॉर्म पे लाके युवाओं को गांव-गांव जाके हमें शिक्षा की अलग जगाने का कार्य करना है। कब से राष्ट्रीय युवा शक्ति संघ मतलब इस जनपद में चल रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहूंगा कि आपने मुझे अपने चैनल में एक छोटा सा मुझे जगह दिया और आज मेरा एक साक्षात्कार लेने के लिए आप आए हुए हैं। इसके लिए तो बहुत बहुत आपको दिल से धन्यवाद मैं देना चाहूंगा और राष्ट्रीय युवा शक्ति संघ परिवार की तरफ से देना चाहूंगा। आपने पूछा कि हमारा संगठन कब से काम कर रहा है। हमारा संगठन आज 3 साल से काम कर रहा है और कंटिन्यूअस हम पिछले 3 साल से हम लोगों के बीच में है, गांव-गांव जाके बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना और युवाओं को जोड़ना और युवाओं को ला के एक प्लेटफॉर्म पे और शिक्षा की अलग जगाने का हम कार्य कर रहे हैं। और हमारा जो उद्देश्य है कि जब बच्चे स्वस्थ होंगे तो अच्छे से उनको शिक्षा मिलेगी और अच्छे से जब शिक्षा मिलेगी तो उन बच्चों का अच्छे से विकास होगा। इसी मुहिम से हमने अपने संगठन का विस्तार किया है और उसका निर्माण भी मैंने किया है। कितने लोग इस संस्था में से जुड़े हुए हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि आज आप लोग के आशीर्वाद से हमारे 27,000 इस पूरे जिले में 27,000 युवा हमारे एक प्लेटफॉर्म पे है, राष्ट्रीय युवा शक्ति संघ बैनर तले हैं। और मुझे लगता है कि हमारे इस पूरे विधानसभा में 27 बीडीसी भी हमारे राष्ट्रीय युवा शक्ति संघ से हैं और 12 ग्राम प्रधान भी हमारे इस राष्ट्रीय युवा शक्ति संघ से इन बैनर तले हमारे चुने गए हैं। मैं और इन्हीं के साथ साथ कम से कम मुझे लगता है कि 150 ऐसे ग्राम पंचायत सदस्य हैं जो हमारे राष्ट्रीय युवा शक्ति संघ के बैनर तले हैं। मैं उन सभी को अपने आपके चैनल के माध्यम से और राष्ट्रीय युवा शक्ति संघ परिवार की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूं और वो अपनी ऊर्जा के साथ हमारे संगठन को विस्तार करने में लगे हुए हैं। तमकुही विधानसभा में देखा जा रहा है लगातार आप कई वर्षों से जो है गांव-गांव में जाके कैंप लगा रहे हैं, निःशुल्क दवा वितरण कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इसके पीछे का क्या राज है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये चीजें की आवश्यकता क्यों पड़ती है, शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी, स्वास्थ्य की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसलिए क्योंकि हमारे जो, मैं थोड़ा सा अतीत में चलना चाहूंगा। आपने देखा पिछले 20 साल में सपा का गवर्नमेंट बना, उसके बाद से कांग्रेस का गवर्नमेंट आया, फिर सपा और कांग्रेस का गठबंधन का सरकार हुआ। जो प्रतिनिधि करने वाले लोग हैं उनका जो शिक्षा के प्रति जो उनका रवैया है वो बहुत ही अशोभनीय है। हम कहना चाहेंगे अशोभनीय है क्योंकि वो शिक्षा के प्रति तत्पर नहीं है। उन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया जो शिक्षा का अलग हमारे गांव में जगे, हमारे बच्चों में जगे। जब मैं क्षेत्र में भ्रमण करता हूं, देखता हूं कि बच्चों को शिक्षा के प्रति बड़ी ही अज्ञानता है, तो मैंने अपने राष्ट्रीय युवा शक्ति संघ टीम के साथ मीटिंग करके और एक मुहिम बनाया कि हम गांव-गांव जाके बच्चों को एक शिक्षा का अलग जगाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, शिक्षा एक ऐसा धन है, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिस हथियार से हम अज्ञानता को भी मार सकते हैं और हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो हम विकास की हम परिभाषित करते हैं, वो हम विकास भी कर सकते हैं। ये है शिक्षा और इन्हीं मुद्दों के साथ मैं शिक्षा को लेकर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। कितने गाँव में अभी तक आपके द्वारा कैंप लगाया गया है? कितने गाँव में बच्चों को अभी तक शिक्षा दी गई है? देखिए, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि 13 गाँव तो मैंने गोद लिया है और गोद लेने का मतलब यह है कि उन बच्चों को मैं शिक्षा के प्रति जागरूक करना और उन बच्चों को, और ये ऐसा नहीं कि 13 गांव है, मैं जहां मुझे लगता है जो सबसे अपने समाज के जो सबसे निचले स्तर पे है, जो सबसे निचले समुदाय के लोग हैं, उनके पास मैं जाता हूं, मिलता हूं और वहां के बच्चों को मैं अडॉप्ट करता हूं, उन बच्चों को प्रेरित करता हूं कि शिक्षा, और मैं मुहिम चलाया करता हूं कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है, शिक्षा एक ऐसा
टूल्स है, एक वीपन्स है, जिस हथियार से हम अपने अंदर की बुराइयों को भी अंत कर सकते हैं और समाज में विलुप्त हुई जितनी भी हमारी जो कुरीतियां हैं उनको भी हम दूर करने का कार्य करते हैं और इन्हीं मुहिम के साथ मैं आगे बढ़ने का कार्य कर रहा हूँ। अभी तक आपके द्वारा जो पढ़ाए गए बच्चे हैं वो कहाँ तक आप पहुंचे हैं? देखिए, अब इसमें तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे सबका डाटा याद है, लेकिन बच्चे तो सबसे पहले एग्जाम्पल मैं दूंगा, दूर की बात नहीं करूंगा क्योंकि दूर की बात करने से कोई फायदा नहीं है। मैं सबसे जीता जाता उदाहरण दे रहा हूँ आपके तमकुर विधानसभा में। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे डॉक्टर हरकेश कुशवाहा, जिन्होंने हरपुर बलही में एज अ प्रधानाचार्य का पद संभाल के और अपने यहाँ के लोगों में एक फार्मेसी कोर्स का अलग जगाने का कार्य कर रहे हैं। और आप चाहे तो आप जाकर उनसे मिल सकते हैं। मैं दूर का एग्जाम्पल नहीं दूंगा क्योंकि दूर की चीजें बहुत दूर हो सकती हैं, लेकिन मैं पास का एग्जाम्पल दे रहा हूं कि यहाँ के डॉक्टर हरकेश कुशवाहा से जाकर मिले, उनसे पूछे, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, आज प्रधानाचार्य के पद पे कार्यरत हैं और हम अपने क्षेत्र में वो फार्मेसी के शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं। वैसे बहुत से बच्चे हमारे हैं जो लैब टेक्नीशियन का कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहीं न कहीं किसी न किसी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, किसी शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो एक मेरी छोटी सी मुहिम है, ये नहीं जानता कि मैं पूरी दुनिया को बदल दूंगा, लेकिन मैं जानता हूं एक मेरी छोटी सी जो सोच है, एक छोटी सी जो कदम है, वो शायद इस विधानसभा के तकदीर को बदलने में शायद थोड़ा सा सहयोग कर सकता है। राष्ट्रीय युवा शक्ति संघ के बैनर तले आप तमकुही विधानसभा में क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लोगों उससे मिल रहे हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि इसके पीछे का क्या राज है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं दोबारा फिर कहना चाहता हूं कि बस एक ही मेरा मुद्दा है कि गरीबी जो है, आज 75 साल से जो गरीबी है हम सुनते आ रहे हैं और इस गरीबी तो लगता है कि गाली की तरह हो गया है। जो भी कोई गरीबी का नाम लेता है लगता है हमें गाली दे रहा है। तो गरीबी को दूर हम बस करने का एकमात्र ही उपाय है, वो है शिक्षा। और शिक्षा से हम गरीबी को दूर कर सकते हैं, क्योंकि हमें अनाज नहीं चाहिए, हमें दाल नहीं चाहिए, हमें चावल नहीं चाहिए, हमें तेल नहीं चाहिए, हमें नमक नहीं चाहिए, हमें बिजली भी नहीं चाहिए, हमें गैस का कनेक्शन भी फ्री में नहीं चाहिए। मैं कहता हूं सरकार से कि आप शिक्षा फ्री क्यों नहीं कर देते? जो आपने इतना जो है, आपने जो प्रारूप बनाया है कि इसको फ्री कर दें, उसको फ्री कर दें, इसको फ्री कर दें, भाई फ्री करने की क्या आवश्यकता है? आप 10 चीजों को फ्री ना करें, आप एक शिक्षा फ्री कर दें। एक शिक्षा फ्री करने से शायद 10 चीजों को फ्री करने की आवश्यकता ना पड़े। तो मैं इसी मुहिम को लेकर लोगों के बीच में जा रहा हूं कि भाई आप शिक्षा युक्त हो, आप शिक्षित हो, संगठित हो, और जिस दिन आप शिक्षित हो जाएंगे मुझे लगता है कि विकास की गंगा बहने लगेगी। और इसी मुहिम के साथ में आगे बढ़ने का कार्य कर रहा हूँ। आगामी विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, क्या डॉक्टर के गुप्ता जी चुनाव में? मैं तो क्षेत्र में घूम रहा हूँ और मेरा मानना है कि ये क्षेत्र की जनता जो है मुझे बुला रही है और क्षेत्र की जनता के प्यार और स्नेह से मैं आ रहा हूँ। अब वो जनता के हाथ में, जो हमारे देवतुल्य जनता है, अब उनके हाथ में है कि मुझे पद से सुशोभित करते हैं कि पद से सुशोभित नहीं करते हो, और जो भी उनका परिणाम होगा मैं जनता के हित में उनका सम्मान करता हूं। जो भी निर्णय लेंगे वो अपने और मेरे हित में लेंगे। अगर मुझे पद पे सुशोभित करते हैं तो भी ठीक है और नहीं करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन मैं अपना सेवा कार्य नहीं छोड़ूंगा। मैं अपना सेवा कार्य आज भी कर रहा हूं, कल भी करता रहूंगा, क्योंकि मेरा राजनीति मेरा पेशा नहीं, शिक्षा मेरा मिशन है और सेवा कर्म करना मेरा मिशन है। मैं उसी तर्ज पे मैं काम करने के लिए आया हूं। तमकुही की जनता ने 2 बार कांग्रेस को मौका दिया और इसके पहले यहाँ से जो सपा के विधायक होते थे वो लोग भी हुए। कहा क्या लग रहा है कि इन 2-4 जो पार्टी के नेता हुए उस तमकुही विधानसभा में कितना ये डेवलप हो पाया विकास? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि इसमें आप भी देख रहे हैं और आप भी पत्रकार हैं और आप दिन प्रतिदिन घूम रहे हैं क्षेत्र में। आपने देखा होगा कि यही जो नेता अपने डिग्री कॉलेज से पढ़ने के बाद सदन में जाते हैं और सदन में जाने के बाद शिक्षा की बात नहीं उठाते हैं, लोगों को मूर्ख बना के रखना, ये राजनीतिज्ञ का काम नहीं है। राजनीतिज्ञ का काम क्या होता है कि हम अपने साथ साथ अपने यहाँ के युवाओं के लिए हम एक ऐसा मुहिम छेड़े जिससे उनको रोजगार मिले। हम कब तक किसी को मूर्ख बना के रखेंगे? और आज का युवा मूर्ख नहीं है। आज का युवा, आज का जनता, आज के देवतुल्य सम्मानित जनता जग चुके हैं। सबको पता है क्या सही है क्या गलत है। और इसी मुहिम से मेरा बस मानना है कि अगर आज के नेता अगर शिक्षा के लिए काम किए होते, डिग्री कॉलेज में हमारे बीकॉम के कोर्स नहीं है, साइंस का कोर्स नहीं है, कोई व्यावसायिक शिक्षा नहीं है, इन सबको बढ़ावा देना है, कोई छोटी मोटी उद्योग नहीं है, हमें इसकी नीड है। हम जाते हैं दूसरे देश में, दूसरे गांव में, दूसरे क्षेत्र में जाके हम विकास करते हैं।
भाई मुझे तो विकास तमकुही विधानसभा करना है ना। मैंने भी अपनी नौकरी छोड़ के मैं आया हूँ फौज से, और मैं अपने यहाँ का विकास चाहता हूँ। तमकुही राज्य की जनता अगर आप पर विश्वास अगर करके इस बार अगर आपको विधानसभा भेज दे तो तमकुही राज्य के लिए आपका सबसे पहला कदम क्या होगा? देखिए सबसे बड़ी बात कि मैं एक चुनाव लड़ा था, छोटा मोटा चुनाव, मैं इसलिए माध्यम से कर रहा हूँ कि जो मैंने चुनाव लड़ा था वो चुनाव मेरा एक प्रयोग था। मैंने प्रयोग किया उस चुनाव में कि क्या जनता का मेरे प्रति क्या स्नेह है, और जनता ने मुझे स्नेह दिया। हो सकता है कि मेरे अंदर कुछ कमी रह गई हो, और उस कमी को मैं अपने अंदर उसको उजागर करने की कोशिश किया, और उसको और इम्प्रूवमेंट करके फिर मैं विधानसभा में आया। और मैं विधानसभा में आने का पर्पस बस यही है कि मैं युवाओं के साथ, युवाओं को एक मंच पे लेके मैं शिक्षा के मुहिम को आगे बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं उसका उदाहरण हूं। आप चाहें तो मेरे घर में जाकर पूछ लें, गांव में पूछ लें, मैं एक अनपढ़ का बेटा हूं। मैं बहुत गर्व से कहता हूं कि मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ाया। ऐसा मुझे एक हथियार दिया, शिक्षा, जिस शिक्षा के तहत मैं युवाओं को अलग जगाने का कार्य कर रहा हूं। और उसी शिक्षा मैंने पढ़ा, केवल मुझे अपनी विकास नहीं करना है, मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ मैं इस तमकुही विधानसभा के हर एक युवाओं को, हर एक घर में मैं अपने तरह एक युवा बनाना चाहता हूं, जो अपने सोच से, अपने दम से, अपने विचार से आगे बढ़े और समाज की सेवा करे और अपने विधानसभा का रक्षा करे। हमारा आखिरी सवाल है आपसे, आप तमकुही राज्य विधानसभा के युवाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए युवाओं का समर्थन है, अगर समर्थन नहीं होता तो आज मेरे साथ 27,000 युवा मेरे साथ नहीं जुड़ते, और दिन पर दिन हमारे साथ युवा जुड़ते जा रहे हैं। और मैं युवाओं को धन्यवाद देना चाहूंगा कि युवाओं की सोच की बदौलत आज मैं अगर खड़ा हूं आपके सामने, तो युवाओं का प्यार है, युवाओं का स्नेह है, और युवाओं का साथ मेरे साथ है, इसलिए मैं इस जगह पे खड़ा हूं। जैसा कि आपने देखा कि हमने डॉक्टर के गुप्ता से बातचीत किया और उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय युवा शक्ति संघ के बैनर तले 27,000 युवा जो है इस विधानसभा में कार्य कर रहे हैं, और जनता इस बार अगर उनको मौका देती है तो तमकुही राज्य विधानसभा को हर बच्चों को शिक्षा के प्रति मजबूती के साथ वो जाके प्रदेश हो या देश स्तर पे इस तमकुही राज्य विधानसभा को नाम रोशन करेंगे। उन्होंने तमाम चीज बातें कही इस वीडियो में, और मैं जल्द मिलता हूं इस वीडियो के माध्यम से। मैं सोनू कुमार गुप्ता, न्यूज पॉइंट कुशीनगर से।